और गज़ा से, वो मैं आपको बताता हूँ कि लबनान की जानिब से 6 रॉकेट फायर किए गए हैं इसराइल की जानिब। इसराइल ने दावा किया ये रॉकेट हमारे इलाके में गिरे ही नहीं, ये लबनान में ही गिर गए हैं। और इस पे दावा यह किया गया है कि ये रॉकेट हिजबुल्लाह की जानिब से फायर किए गए हैं जो अफेक्टिव नहीं थे। उसके बाद इसराइल ने बहुत बड़े पैमाने पर लबनान की जानिब गोलाबारी शुरू कर दी है। अब तक की जो इतलात हैं उनके मुताबिक 220 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं जो सिर्फ गज़ा की पट्टी में, गज़ा में शहीद हुए हैं। 61 से ज़ायद बच्चे शहीद हुए हैं, मासूम बच्चे। और उसके अलावा जो ज़ख्मी हैं उनकी तादाद 1400 से ज़ायद है। ये मैं आपको गज़ा की सूरत हाल बता रहा हूँ। अगर आप वेस्ट बैंक में देखें तो वहाँ झड़पें शुरू हो गई हैं, लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। वेस्ट बैंक में अब तक 20 से ज़ायद मुसलमान फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं और जो ज़ख्मी हुए हैं लोग वेस्ट बैंक में, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। वो कुछ 4800 के करीब, यानी 5000 तादाद होने वाली है ज़ख्मियों की, जो वेस्ट बैंक में और सराउंडिंग में वहाँ ज़ख्मी हुए हैं। इनके ऊपर बराह रास्त बम्बारमेंट नहीं हो रही, लेकिन ये वहाँ की पुलिस से और सिक्योरिटी फोर्सेस से लड़ रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। इसराइलियों का जो अब तक का नुकसान है, उनके 10 लोग मारे गए हैं और 800 के करीब ज़ख्मी हुए हैं, जो सिक्योरिटी पर्सनल भी हैं, यहूदी भी हैं, दीगर लोग भी हैं। तो वहाँ एक लड़ाई झगड़े वाली कैफियत है और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अल जज़ीरा के मुताबिक इस वक्त गज़ा की सूरत हाल इंतहाई खौफनाक है। अस्पतालों में खून की कमी हो गई है, खून के अतियों की दरख्वास्त की जा रही है। बार बार यह कहा जा रहा है कि खून के अतियात दिए जाएं, वरना लोगों की हलाकतों और शहादतों की तादाद में, जो लोगों की शहादतें हो रही उनकी तादाद में इजाफा हो सकता है। शदीद ज़ख्मी बहुत बड़ी तादाद में अस्पतालों में मौजूद हैं, जिनमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, ख़वातीन भी हैं, नौजवान भी हैं, और वो बड़ी मुश्किल से वहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट आई है अस्पतालों के मुताबिक, वो उससे मुतालिक मैं आपको भी बताता हूँ, लेकिन पहले आप ये देख लें कि खून के अतियात की दरख्वास्त की जा रही है। तिब्बी आलात और अद्वियात जो ज़िंदगी बचाती हैं या जो मरहम पट्टी करने का सारा मामलात हैं, वो कम पड़ गए हैं। वहाँ अब सहूलतें कम पड़ गई हैं। इतनी बड़ी तादाद में, यानी 1400 ज़ख्मी बड़ी सीरियस सिचुएशन में पहुँचे हैं। जिन लोगों की शहादतें हुई हैं उनमें से बेशतर को तिब्बी इमदाद देने की कोशिश की जा रही थी, उनके ऊपर भी आलात सर्फ हुए, उनके ऊपर भी अद्वियात सर्फ हुई। लेकिन अब इन चीज़ों की किल्लत शुरू हो गई है। वहाँ पे इतना बंदोबस्त नहीं था गज़ा में कि जो इन लोगों को सहूलत फराहम कर सके। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि 58,000 जो गज़ा के मुसलमान बहन भाई हैं हमारे, वो नकल मकानी पे मजबूर हैं। 450 इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। इतना बड़ा नुकसान उन्होंने किया है। और 9 हेल्थ केयर सेंटर्स, जबकि 6 बड़े अस्पताल, ये हेल्थ केयर सेंटर बड़े हैं, ये छोटे नहीं हैं। 9 हेल्थ केयर सेंटर और 6 अस्पतालों को भी नुकसान पहुंचाया है इसराइली फोर्सेस ने जानबूझकर, ताकि जो तिब्बी इमदाद देने का सिलसिला है वो भी रोका जा सके। अच्छा, इसराइल ने एक और काम भी किया है। ना सिर्फ वो अस्पतालों को नुकसान पहुंचा रहा है, जो कहीं पे भी जंगों में नहीं होता, ये जंगी जराइम के अंदर आता है और वो जंगी जराइम लगातार कर रहा है। वो अस्पतालों को नुकसान पहुंचाने के अलावा इमदाद के तमाम रास्ते भी बंद कर रहा है। इसराइल ने बाय डिजाइन गज़ा की तरफ आने वाली जितनी इमदादी सरगर्मियां हैं उनको रोक दिया है। वेस्ट बैंक की तरफ भी वो इमदादी सरगर्मियां नहीं आने दे रहा। वहां पे जो फील्ड अस्पताल कायम किया था हलाल अहमद ने, उसके ऊपर उन्होंने अटैक किया है। जो लोग उर्दन की तरफ से मदद करना चाहते हैं उनको भी रोका जा रहा है। और जो लोग गज़ा में मदद करना चाहते हैं, चाहे वो मिस्र की जानिब से करना चाह रहे हों, चाहे वो पानी के रास्ते करना चाह रहे हों, इसराइल ने उन सारे रास्तों की नाकाबंदी कर दी है और इमदाद के तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं। और बहाना यह लगाया है कि इनको रॉकेट या इनको असला फराहम किया जाएगा इमदाद के नाम के ऊपर। तो एक तो निहत्ते लोगों को मार रहे हैं, उनके हथियार बहुत कमज़ोर हैं, लेकिन वो मुकाबला कर रहे हैं, और अल्लाह ताला उनको उस मुकाबले का अजर देगा। इस दुनिया में नहीं देगा, अगली दुनिया में देगा। इस नस्ल को नहीं देगा, अगली नस्ल को देगा। लेकिन मेरा ईमान है कि अल्लाह ताला आजमाइश ज़रूर डालता है, लेकिन अपनी मदद शामिल करता है। और ये लोग हक अदा कर रहे हैं जहाद का। ये खुशनसीब लोग हैं इस दौर के, ये जहाद का हक अदा कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि इन हकायक को लोगों तक पहुँचाएँ। जितना हम कर सकते हैं हम भी अपना हक अदा करें, लेकिन वो बहुत बहुत आगे निकल गए हमसे। उनके बच्चे हमारे जर्नैलों से आगे निकल गए, उनकी औरतें जो हैं वो हमारे सियासतदानों से आगे निकल गई, हमारे हुक्मरानों से आगे निकल गई।
उनके नौजवान जो हैं पूरी उम्मत पे सबकत ले गए, पत्थर उठा के लड़ते हैं, लेकिन लड़ते हैं। मुझे वो एक बात याद आ गई, मैंने एक जगह पढ़ा था कि वो हमें नहीं मार सकते जब तक कि वो हमसे लड़ेंगे नहीं। यानी अगर वो हमें मारना चाहते हैं, कत्ल करना चाहते हैं, शहीद करना चाहते हैं, तो उनको लड़ना पड़ेगा, बगैर लड़े नहीं। तो लड़ाई ज़रूरी है और वो लड़ाई लड़ रहे हैं जितनी हो सकती है, लेकिन उनकी इमदाद के रास्ते भी बंद कर दिए हैं। पाकिस्तान ने कोशिश की है और काबीना, वफाकी काबीना ने मंजूरी दी है इमदाद भिजवाने की। पाकिस्तान इमदाद कैसे भेज सकता है? हमारे फ़लस्तीन के साथ ताल्लुकात हैं, फ़लस्तीन हमें वीज़ा दे सकता है, हम आलमी डोनर्स से बात करेंगे, तुर्की से बात करेंगे, दीगर मुल्कों से बात करेंगे। तुर्की वो वाहिद मुल्क है जो वहाँ पे इमदाद लेकर जाता है, क्योंकि तुर्की और इसराइल के डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, और वो तुर्की इसलिए ख़त्म नहीं करता ताकि वो फ़लस्तीनियों को इमदाद देता रहे। यानी तैयब अर्दगान ने कहा था कि मैं तुर्की से, मुझे और कोई मफाद नहीं है सिवाय इसके कि मैं फ़लस्तीन तक अपनी एक्सेस चाहता हूँ और मैं वहाँ के लोगों की मदद करना चाहता हूँ। तो वो अपनी इमदाद लेकर जाते हैं। पाकिस्तान भी कोशिश करेगा पाकिस्तान की इमदाद पहुँचे। पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस है प्राइवेट, ईदी, उन्होंने भी वीज़ास के लिए दरख्वास्त दी है कि हमें वहाँ जाने की इजाज़त दी जाए, हम इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं हो पाएगा। गज़ा में पहुँचना बहुत मुश्किल है जब तक कि आलमी फोर्सेस वहाँ पे नहीं जाती। तो ये पाकिस्तान का जज्बा है, पाकिस्तान मदद करना चाहता है, दुनिया मदद करना चाहती है, लेकिन इसराइल जो है वो हठधर्मी पे उतरा हुआ है। अब इस मरतबा सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ है इसराइल के लिए। यूरोप में और अमेरिका में जो एहतजाज हो रहे हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर फैल चुके हैं। इतने बड़े एहतजाज उनके सामने कभी नहीं हुए और उन्होंने कभी इतने बड़े एहतजाज देखे भी नहीं। यहां अल जज़ीरा की एक नुमाइंदा है निदा इब्राहिम, उन्होंने एक रिपोर्ट किया और यह बताया कि कई दहाइयों के बाद इसराइल के अंदर या वेस्ट बैंक के अंदर फ़लस्तीनी अपने तमाम तर इख्तलाफात को भुलाकर बहुत बड़ी तादाद में मिसाली सूरत में इकट्ठे हुए हैं। इनका इस तरह का इत्तफाक इससे पहले कई दहाइयों पहले देखने में आया था और वो हर शहर में मुजाहरे कर रहे हैं, बड़े मुनज़्ज़म, बड़े तरीके से। इसराइल के शहरों से ऐसी तस्वीर आ रही है कि जगह जगह आग लगी हुई है, लोग गिरफ्तारियां दे रहे हैं, लोग मार खा रहे हैं, लोग आंसू गैस और डंडे बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन बाहर निकलकर आवाज़ उठा रहे हैं। तो गजा से बाहर भी 20 से ज़्यादा मुसलमान फ़लस्तीनी जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। गजा में, वेस्ट बैंक में और कई इसराइली शहरों के अंदर शटर डाउन, एक पूरी हड़ताल हुई है जहां पे बिल्कुल लॉकडाउन था, हड़ताल की गई है। बहुत